दोस्तों, ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जॉब कितनी ज्यादा मुश्किल होती है और इसके लिए कुछ ज्यादा ही साहस की जरूरत भी पड़ती है। ऐसे कई प्रोफेशन है जिन्हें सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर का जीवन अपने तरीके से सबसे अच्छा होता है। डिफेंस लाइफ में से जीने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसे बाकी लोग कभी नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स को सैलरी कितनी मिलती है या फिर आर्मी ऑफिसर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो बस दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि इंडियन आर्मी को क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। इससे पहले क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे एक सामान्य भारतीय नागरिक इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश के लिए 4 मेन एंट्रीज हैं। ग्रेजुएशन के अपने आखिरी साल में आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम पास करना होगा। उसके साथ ही सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पास करना होगा और बस यही ही नहीं, आपको मेडिकली फिट भी होना बहुत जरूरी है। और यदि आप मेरिट में आते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सीधा प्रवेश कर सकते हैं। अदर एंट्रीज में 10+2 टेक एंट्री में, जहां आप अपनी 12वीं की परीक्षा के बाद अप्लाई करते हैं। पर दोस्तों, जिस आर्मी में हम जाना चाहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता था ना आपको? चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है आर्मी की फुल फॉर्म। आर्मी की फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है, जिसका मतलब है युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखती है। आर्मी लैंड की एक पीस ब्रांच होती है जो कि अपने अंदर कई ब्रांच को मिला सकती है। दोस्तों, आपको आर्मी ऑफिसर्स के लिए मिलने वाली फैसिलिटीज से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के बारे में। इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होती है। इसके अलावा भी इन्हें दूसरी और भी सुविधाएं दी जाती हैं और ये देश के डिफेंस सेक्टर की सबसे प्रेस्टिजियस पोस्ट मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं आर्मी में जनरल के बारे में। इनकी पोस्ट भी टॉप लेवल की पोस्ट मानी जाती है। जनरल को भी करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है। इसके अलावा भी इन्हें दूसरी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, अब आते हैं आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल पर। लेफ्टिनेंट जनरल को हर महीने 1.82 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। ये सैलरी समय के साथ साथ लगातार बढ़ती भी रहती है। ये सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार है। अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक के बारे में। मेजर जनरल रैंक के ऑफिशियल्स को हर महीने 1.44 लाख रुपए सैलरी दी जाती है और आपको बता दें कि ये सैलरी पे स्केल लेवल 13 के हिसाब से दी जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिगेडियर को कितनी सैलरी मिलती है? आर्मी में ब्रिगेडियर की रैंक भी काफी ऑनरेबल मानी जाती है और CDS के जरिए ही इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। ब्रिगेडियर को हर महीने 1.3 लाख रुपए सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं आर्मी के कर्नल के बारे में। आर्मी के कर्नल को हर महीने 1.30 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा भी उन्हें हाउसिंग, व्हीकल के साथ और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं इन आर्मी ऑफिसर्स को मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में। वैसे तो इनको जो सुविधा मिलती है, जिसमें से एक है मेडिकल फैसिलिटीज। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और लगभग हर दूसरी बीमारी का इलाज हमें मिल ही गया है। और ये भी सच है कि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी कई गुना बढ़ गए हैं। समय समय पर परिवार के सदस्यों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। सभी आर्म्ड फोर्सेस के पास अपने पर्सनल की छोटी से बड़ी बीमारियों की देखभाल के लिए बेस्ट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अधिकारी इन मेडिकल फैसिलिटीज का मुफ्त में आनंद लेते हैं। साथ ही कमीशन्ड ऑफिसर के परिवार को मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है। रिटायर होने के बाद भी ऑफिसर्स और उनके परिवारों को मामूली 1 टाइम पेमेंट पर फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं इन्हें मिलने वाली दूसरी सुविधा के बारे में, जो है कैंटीन फैसिलिटी। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को दी जाने वाली दूसरी सबसे अच्छी सुविधा सरकार द्वारा दी जाने वाली कैंटीन फैसिलिटी है। दिन प्रतिदिन सभी ग्रोसरी और FMCG आइटम्स की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सभी यूनिट्स में कैंटीन मौजूद होती है, जिसके माध्यम से सभी ऑफिसर्स ग्रोसरी आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, कपड़े और कई सारे दूसरे सामान डिस्काउंट प्राइस पर खरीद सकते हैं। कैंटीन सुविधा के साथ वस्तुओं की क्वालिटी भी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग या परमानेंट कमीशनिंग के बावजूद कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफिसर्स को मिलने वाली तीसरी सुविधा के बारे में, यानी कि फ्री राशन फैसिलिटी के बारे में। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स को डेली बेसिस पर फ्री राशन मिलता है। हमारे डेली राशन की सभी वस्तुओं की कीमतें समय के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं।
ये तो हम जानते ही हैं। ऑफिसर्स और उनके परिवारों को महंगाई से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने परिवार के साथ रहने वाले ऑफिसर्स को मुफ्त राशन प्रदान करती है। ऑफिसर्स के घरों तक चाय, चावल, दाल, अंडे, सीजनल वेजिटेबल्स, नमक, सीजनल फ्रूट्स और दूसरा सभी जरूरी राशन पहुंचाया जाता है। इस तरह कमीशन प्राप्त ऑफिसर्स को आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करते समय कोई राशन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफिसर्स को मिलने वाली चौथी फैसिलिटी, जो कि मेस फैसिलिटी ऑफ अनमैरिड कमीशन्ड ऑफिसर्स है। सभी डिफेंस यूनिट्स में बैचलर्स और स्पिंस्टर्स ऑफिसर्स के लिए भोजन प्रोवाइड करने के लिए मेस ऑफिसर्स हैं। जिन ऑफिसर्स की शादी नहीं हुई है वे अपना नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना मेस में मुफ्त में कर सकते हैं। भोजन के लिए ऑफिसर्स से मेस ऑफिसर द्वारा केवल नामांतरण का मेस मेंटेनेंस चार्जेस वसूल किया जाता है। एक ऑफिसर मेस में जाकर अपना पसंदीदा खाना मंगवा सकता है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स मेस अपने परिवार के साथ रहने वाले ऑफिसर्स को जरूरत पड़ने पर नाम मात्र की कीमत पर भोजन उपलब्ध कराते हैं। कई ऑफिसर्स खाना पकाने से बचने और समय बचाने के लिए ऑफिसर मेस में भोजन करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फैसिलिटी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। सर्विंग ऑफिसर्स एवं उनके परिवारों के लिए उनके रेजिडेंस के आसपास खेल कूद एवं गेम्स की काफी सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि खेल हमें तरोताजा और एक्टिव रखता है। बास्केटबॉल कोर्ट से लेकर गोल्फ कोर्स तक सभी गेम्स और खेल सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक और फैसिलिटी के बारे में, जो है हाउसिंग लोन एंड व्हीकल लोन फॉर कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स पर हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन प्रदान करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं। इंडियन आर्म फोर्स के लिए ऑफिसर्स को कार, बाइक आदि जैसे वाहन खरीदने के लिए हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन की आसमान छूती इंटरेस्ट रेट्स के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। ऑफिसर्स को मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत आसानी से लोन मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऑफिसर्स को बाहर जाकर फ्री में पढ़ने की भी फैसिलिटी मिलती है? तो चलिए अब बात करते हैं स्कोप ऑफ हायर स्टडीज फॉर ऑफिसर्स के बारे में। हमारे उन ऑफिसर्स के लिए कई अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स हैं जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। ऑफिसर्स को हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए 2 साल पेड लीव मिलती है, जिसका मतलब ये है कि सभी ऑफिसर्स को स्टडी के लिए 2 साल का लगभग समय मिलता है, और वो भी फुल पेड सैलरी के साथ ही स्टडी के सफल समापन के बाद 1 टाइम एजुकेशनल अलाउंस प्रदान किया जाता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टेक्निकल ऑफिसर्स के पास प्रेस्टिजियस टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जैसे IIMs और IITs के MBA और MTech से पढ़ने का विशेष कोटा है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखी है और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो चलिए हम आपको 2 ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी हमारी तरह हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत देश ने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था? और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी किसकी है? दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी सेना चीन के पास है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इसके बाद दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी आर्मी भारत सेना के पास है, जिसमें 11,29,000 एक्टिव सोल्जर्स तो वहीं 9,60,000 रिजर्व सोल्जर्स की फौज है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।